झूठ बोलते हैं लोग कि हम इंडियंस में सिविक सेंस नहीं है, बल्कि हमारे अंदर तो इतना सिविक सेंस है कि हमारी गाड़ी साफ रहे इसीलिए हम गाड़ी में बिल्कुल कूड़ा कचरा नहीं छोड़ते, बल्कि चलती गाड़ी से सारा कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी की इतनी चिंता करते हैं कि 4 चम्मच गोबर का जूस पिला कर चमत्कार दिखा सकते हैं। और प्रेगनेंसी में अगर ये गोमूत्र लिया जाए, ऐसे से प्रूव किया है कि उसमें 4 चम्मच गोबर में से 1 चम्मच जूस निकाल के अगर प्रेगनेंसी में समय समय पर लेते रहे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दीवारों पर सरकार को बार बार पेंट ना करवाना पड़े। अब आप नोट करो, चाहे हर हिंदू खाता हो या ना खाता हो, लेकिन 98% हिंदू तो गोबर खाता होगा ना कि भाई उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, सीजरिंग से बच जाए। गोबर खाती है यार इनकी औरतें, मेरी तो समझ से बाहर है भाई। इनकी जो लड़कियां दुबई में कराने वाले काम, इनकी जितनी सीता है वो बाहर जाके कंट्रीज में यही करती है भाई। इनको अगर ये 10 धर्म में भी करवा रही है कोई सीता, और भाई इसको 10 धर्म ऐसी फ्री में दे दे तो ये ऊपर वाला और दे देगा। ये गोबर खा के पैदा हुई और गोबर खाती होगी, मतलब ये जिस चीज में ओक करेगी तो उसमें भी बैक्टीरिया तुम्हारे हेल पे लग के आ रहा होगा। इनसे तो गोग भी नहीं करवाओ भाई, ये इतने पलीत लोग हैं। बताओ, गोबर खा के बच्चा पैदा हो रहा है, जब भी तो लड़बक पैदा होता है उसकी माँ ने प्रेगनेंसी में जब गोबर खाया होता है तो फिर उसके दिमाग में गोबर ही आता है भाई। इसीलिए हम थूक थूक कर ही बढ़िया चित्रकारी कर देते हैं। औरतों की तो हम इतनी इज्जत करते हैं कि उनको प्राइस टैग देकर हम उनकी इज्जत में 4 चांद लगा देते हैं। 150 रुपए मिल रहे हैं अब तो, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है। ये बेटा अच्छा है कि उसे हिंदी नहीं आती और तुझे इंग्लिश नहीं आती। अगर तो उस अंग्रेज को इंग्लिश आती, हिंदी आती, तो वो तुझे बताती कि सबसे पहले तो तेरे माँ और बहन के प्राइस टैग लगवाए थे गजनबी के मैदान में, और ये एक अंडवा भी मानता है। 2-2 रुपए में गजनी के बाजारों में इनकी औरतें बेची थी। फिर गोरे ने तो पेल पेल के साइड में फेंका। ये इनकी हिस्ट्री है, ये रियल हिस्ट्री है, और ये प्राइस टैग लगाएगा। ये तो बहुत अच्छा है, उसको अंग्रेज को आती नहीं है। और औरत की इज्जत आपको पता है, अबे जिस धर्म में क्रिएटर ही 4 साल की PDF फाइल केस बन जाए, सरस्वती को पेल दे। सीता 6 साल का शिकार राम से बची तो रावण से हो गई। रुक्मणी 8 साल की उम्र में वो उसके पीछे कुआं आगे खाई, उसने देख लिया सीता बीता इन सबका यही हाल हो रहा है, यही उम्र करवा लो। जिस रिलीजन कल्ट के अंदर ये मामला चल रहा हो तो वहां पे औरत की इज्जत क्या ही होगी भाई। ये 300 रुपए की है। कोई हमारे इष्ट हमारे भगवान के लिए जरा उल्टा तो बोल दे, हम पूरे इंटरनेट पर हिंदू मुस्लिम मचा डालते हैं। लेकिन हम खुद अपने भगवान को, बेटा जो मुल्ला इधर आई है पाकिस्तान में, वो तो सीता और भारत माता को घुस घुस के पेल रहा है। दिल्ली में ब्लास्ट हो गया लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 2 नहीं हुआ भाई। ईरान इजराइल की जंग का दूसरा फेज शुरू हो गया लेकिन ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं हुआ। तो तू वहां वाले मुल्ला को जो बोलता बोल, उस वाले मुल्ला को यहाँ का मुल्ला ही नहीं मानता, बोलता भाई नहीं। लेकिन अनवा ही होता है भाई। अनवे को घुस के हम लोग जिस तरह पेलते वो एक ही रहेगा। तो वहां के अंडवे को गोली मार कुछ भी कर, हमारा लेना देने नहीं, मुर्तद है वो तो इस तरह से कहीं भी फेंक कर चले जाते हैं। और तो और एडजस्टिंग तो हम इतने ज्यादा हैं कि वॉशरूम्स हैं या नहीं इससे हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जहाँ जगह मिलती है वहीं हल्के हो जाते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि सरकार हमें बहुत सी सुविधाएं नहीं देती, जैसे पब्लिक वॉशरूम्स की बेहद कमी तो है ही, लेकिन जहाँ है वहां भी उनकी ऐसी गंदी हालत हो रखी है कि बिना नाक बंद किए उन्हें यूज भी नहीं किया जा सकता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इतनी शॉर्टेज है कि लोग ऐसे आधे से ज्यादा बाहर लटके हुए ट्रैवल करते हैं रोड्स पर। शुक्र अदा करो कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए। हल्का सा बॉर्डर इधर उधर हो जाता, गुर्बत में मरते, ट्रेन के अंदर मरते। ये देख रहे हो इनकी गुर्बत का आलम। ये मिसमैनेज होती है जब इतनी ज्यादा आबादी होती है, तो फिर आप नहीं करो। एक है भी गरीब कंट्री, 33 कोटी भगवान थे लेकिन 33 नेचुरल मिनरल्स नहीं दे के जा सके यार। कि ऑयल दे दो, रेयर अर्थ दे दो, कुछ भी नहीं दिया। नल्ले किस्म के भगवान थे। बंजर डेड स्टेट है भाई। अमेरिका जो बोलता है ना इनको डेड इकोनॉमी, मैं बोलता हूँ ये डेड स्टेट है। 90 करोड़ 5 किलो राशन पे पल रहे, और सड़कें टूटी फूटी, वॉशरूम हगने को नहीं है। बताओ, हगने को नहीं है इनके पास। तो भाई ये शुक्र अदा करो कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए हो।
गड्ढे ही गड्ढे हैं, कचरा यूं ही पड़ा रहता है, हवा साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारी शिकायतें अपनी जगह बिल्कुल जायज है, लेकिन असलियत ये है कि जो थोड़ी बहुत सुविधाएं हमें मिल भी पा रही है ना, असल में हम इंडियंस उनके भी लायक नहीं है। अगर सरकार पब्लिक वॉशरूम्स बनाकर दे भी देती है तो हम उनकी क्या हालत कर देते हैं। नई साफ सुथरी ट्रेन शुरू कर भी दी जाए तो कुछ ही टाइम में उसकी ये कंडीशन हो जाती है, ट्रेन में ही टॉयलेट में रखे डब्बों को चेंद बांधनी पड़ जाती है ताकि कोई इसे चुरा कर न ले जाए, क्योंकि लोग वाकई चुरा कर ले जाते हैं। अगर रोड के गड्ढों को भरकर रोड बना भी दी जाए तो लोग सड़क ही चुरा कर ले जाते हैं। सरकार अगर कचरा नहीं उठाती तो कचरा फैलाने में, उसे बढ़ाने में हम भी कौन सी कसर छोड़ देते हैं। सो बेसिकली आज हम सब सिर्फ अपना अपना सोच रहे हैं, हमारे किए हुए काम से किसी को क्या तकलीफ हो रही है, किसी को क्या नुकसान पहुंच रहा है, वो सब कुछ जाए भाड़ में। एंड इस शानदार बिहेवियर के लिए एक बहुत ही बढ़िया टर्म आजकल काफी चर्चा में, सिविक सेंस। सिविक सेंस, सिविक सेंस, सिविक सेंस, सिविक सेंस, सिविक सेंस, कहाँ है सिविक सेंस? 9 अप्रैल 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2336 दिल्ली से बैंकॉक जा रही थी। सुबह के लगभग 7 से 7:30 के बीच का टाइम रहा होगा। बिजनेस क्लास में सीट नंबर 1D पर हिरोशी योशिज़न, जापानीज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ब्रिजस्टोन इंडिया, ऑलमोस्ट सोए हुए थे। उनके बराबर वाली सीट नंबर 2D पर 24 साल का इंडियन पैसेंजर तुषार मसंद बैठा हुआ था। ऑलरेडी सिंगल मॉल्ट विस्की के 2 पैग लगाकर नशे में था। वो अपनी सीट से उठता है और बगल में बैठे हुए हिरोशी योशिज़न के ऊपर यूरिनेट कर देता है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये इंसिडेंट सुनकर हंसी आ रही है, लेकिन जरा सोच कर देखो ये उस जापानीज पैसेंजर के लिए कितना बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा। और अच्छा, ये तो अच्छा हुआ कि जापानीज था, सही है। अगर कोई मुसलमान कंट्री का, किसी भी मुसलमान कंट्री का कोई मुसलमान होता तो इसको शीफ का अफ्तार बना देता। पूछो कैसे है, जगह ही नहीं, एली काट के फेंक देता, शीफ बन के घूमता पूरी जिंदगी। तो ये के हालत हैगी अनुभव की। तो चलो अच्छा है जापानीज था और एयर इंडिया थी, वरना इस अंडवे के साथ जो होता, मुसलमान तो इसका बराबर कर देता, कोई और कंट्री का भी होता तो इसका बेड़ा गर्क करवा देता। इसका ये जो पेशाब कर रहा है इतना बुरा कि इंडियंस और उनके सो कॉल्ड सिविक बिहेवियर को लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे। अब देखो ये इंसिडेंट तो फिर भी कुछ एक्सेप्शनल इंसिडेंट्स में आ गया, लेकिन जनरली भी आप कभी भी घर से बाहर निकलो या ट्रैवल करोगे तो आप देखोगे 2-4 लोग जरूर खुले में हल्के होते हुए दिख जाएंगे। बहुत गंदे यार। डोंट ट्राई टू इमेजिन दैट डाइंग स्मेल ऑफ यूरिनेशन अराउंड। ना लोगों को ये शर्म आती है कि बाकी लोग उन्हें देख रहे हैं, ना ही उनको इससे फर्क पड़ता है कि उनकी वजह से किसी को क्या इनकन्वीनियंस हो रहा है। 1200 करोड़, इतना बड़ा अमाउंट कि अगर आप हर दिन 1 लाख रुपए भी खर्च करोगे ना तो भी इतना पैसा खर्च करने में पूरे 3000 साल लग जाएंगे। इतना बड़ा अमाउंट हर साल इंडियन रेलवेज ये तंबाकू और गुटखा खाकर थूके हुए निशानों को साफ करने में खर्च कर देती है, वो भी हर साल। लोग इन्हें साफ करते करते थक जाते हैं, लेकिन कुछ बेशरम लोग थूकते हुए ना तो थकते हैं ना ही हिचकिचाते हैं। पटना में नए मेट्रो स्टेशन के इनॉग्रेशन के 3 दिन के अंदर वहां एक गुटखा गैंग घुस चुका था, जिसने अच्छी खासी साफ सुथरी जगह को भी कूड़ेदान बना दिया था। और ये थूकना दागना तो एक बात है, लेकिन हम तो इतने नीचे गिर चुके हैं कि चीजें तक चुरा कर ले जाते हैं। 2023-24 में ट्रेन में से लगभग 18। तो तुम्हें हिंदू का मतलब क्या है? काला गुलाम और काला चोर, वो तो तुम्हारा रिलीजन। तुम अपने आप को हिंदू बोलते हो, हिंदू के मायने क्या है? कभी इसकी मीनिंग निकाल लो। इसमें तो चोर ही है, काला चोर, उसको ऐसे थोड़ी बोला। वो तो तुम्हें नाम ही, तुम जिस चीज को फॉलो करते हो वो तो तुम करोगे। 1000 बेडशीट्स, 2000 ब्लैंकेट्स, 20,000 पिलो कवर्स और 3 लाख टॉवल्स चोरी हुए हैं एसी कोचेस से, जिसमें फिर भी थोड़े पढ़े लिखे या पैसे वाले लोग आते हैं। हालत इतनी खराब कर दी है कि सदर्न रेलवेज ने ये चादर तकियों के लिए भी एक अमाउंट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, 30 रुपए पिलो के लिए और 20 रुपए बेडशीट के लिए। क्योंकि जैसे ही हम इंडियंस को कुछ भी फ्री में दिखाई देता है ना, हम लूटने को तैयार हो जाते हैं। जैसे विजक में इंटरनेशनल योगा डे पर फ्री के योगा मैट्स को ले जाने को लेकर लोग ऐसे लड़ रहे थे कि ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, जबकि ये योगा मैट्स तो फ्री के थे। लेकिन चलो ये सब तो फिर भी एक बार को इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन गुस्सा और शर्म तब आती है जब कुछ छपरी लड़के लड़कियों को प्राइस टैग देना नॉर्मल कर देते हैं।
150 रुपए मिल रहे हैं आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। 300 में ना। अच्छा, ये वो रेट बता रहा है जो जीबी रोड पे एक सीता के आम रेट है। ये बहुत अच्छा है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस अंग्रेज को पता नहीं है बोल क्या रहा है। अगर वो सुन ले तो वो बताएगी कि मेरी नस्ल ने तेरी नस्ल पे इतना राज करा, तेरे कल्ट के ऊपर, तेरे 33 कोटियों को 2-2 रुपए में गजनी के बाजारों में बेचा है। फॉरेनर्स के साथ भद्दे मजाक करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। कंधे सारी दुनिया में देश की ऐसी छवि बना देते हैं कि एट लास्ट लोगों के मुंह से यही निकलता है, I hate India। एक्चुअली विदेशी लोगों को छोड़ो, हम इंडियंस खुद अपने देश को प्यार नहीं करते। अगर करते होते तो हम ऐसी हरकतें ही ना करते। अभी कुछ दिन पहले मैं आगरा रेड फोर्ट घूमने गई, काफी क्लीन एंड ब्यूटीफुल प्लेस, बट इस एक चीज ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ये लोगों ने इतनी अच्छी जगह की दीवारों को भी नहीं छोड़ा, अपने नाम लिख लिख कर वहाँ ऐसी निशानियां छोड़ दी हैं कि अभी राहुल लफ्ज पूजा को कोई नहीं भूल पाएगा। इनकी प्रेम कहानी भी इन्हीं इमारतों की तरह अमर हो जाएगी। और भाई साहब इतना ऊपर चढ़ चढ़ के नाम लिखे हुए थे ना कि पूछो ही मत। आई वंडर कि ये उतना ऊपर चढ़े कैसे, मतलब क्या सेंस बनता है ऐसी चीजों का। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? बेशर्मी की हदें तो इस कदर पार कर रखी है कि बिहार में 60 फीट लंबा ब्रिज भी चोरी कर लिया। The gang of thieves who posed as the state irrigation department officials had pulled off an extraordinary heist by stealing a 60-foot abandoned bridge in Bihar's Rohtas district. और केवल बिहार में ही नहीं, मुंबई जैसी सिटी में भी लुटेरे सड़क खोद कर कॉपर वायर निकाल कर ले गए। फिर यही वो लोग होंगे जो कहेंगे कि सरकार रोड नहीं बनाती, रोड पर गड्ढे हैं वगैरह वगैरह। अरे भाई, जो रोड बन भी रही हैं उनका भी तुम क्या हाल कर रखे हो। कौन ही सोचेगा ऐसे जाहिल लोगों के लिए कुछ भी करने का। अब देखो, ऐसे ही स्टेटमेंट से मैं सरकार को डिफेंड बिल्कुल भी नहीं कर रही। वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था, बहुत जगह पर सरकार गलत है और काम भी नहीं कर रही है, बल्कि कई बार तो सरकारी लोग खुद बिल्कुल लो सिविक सेंस का एग्जाम्पल सेट करते हुए दिखते हैं। पुलिस वाले खुद बाइक पर चलते वक्त हेलमेट नहीं लगाते, वो खुद पब्लिकली ऐसे ही कहीं भी थूक देते हैं। लेकिन सोचो, अगर गवर्नमेंट ही इन हरकतों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट रूल्स बना दे तो एक्चुअली रूल्स बनाना काफी नहीं है। मेन प्रॉब्लम है उन रूल्स का, उन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन। कई जगहों पर रूल्स भी हैं और फाइन भी है, जैसे आईपीसी 1860 के सेक्शन 268 और 290 के अंदर कूड़ा कचरा बाहर फेंकने, ओपन में यूरिनेट करने और थूका थाकी करने के लिए 200 रुपए का पनिशमेंट है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं है। तो प्रॉब्लम सारा जो रूल्स की नहीं है, उनके प्रॉपर इम्प्लीमेंट। अबे 200 रुपए वो अंडवा कहाँ से देगा? वो गुटखा खोर 5-10 रुपए का गुटखा खा रहा है, सही है। वो फकीर 200 रुपए का फाइन कहाँ से देगा जिसकी दिहाड़ी, एक एवरेज इंडियन की दिहाड़ी है कि 100 रुपए। ये इनकी गुर्बत के हालात है। 90 मतलब करोड़ 5 किलो राशन पे पल रहे। अब वो जो 5 किलो राशन पे जो पल रहा है गरीब, वो सबसे ज्यादा गुटखा खाता होगा। जाहिर सी बात है, 5-10 रुपए में नशा हो जाता है, बंदे के नशे पत्ते पूरे हो रहे। अब वो 200 रुपए का फाइन कहां से देगा भाई? तुम जेल, ऐसे तो पूरे इंडिया की जेलें भर जाएगी। फिर इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। इनके पुलिस वाले इतने गंदे पलीत होते, गाय का मूत और गोबर खाने की वीडियो बनाते, उसके बाद गुटखा खाते हैं। तो किस किस को अंदर करोगे? पुलिस वाला खुद जेल में जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन की है। लेकिन आज की इस वीडियो में यहाँ बात उस आम इंसान की है जो खुद अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए आखिर क्या ही कर रहा है। अपना घर साफ रहे इसलिए घर का कूड़ा उठा कर लाओ, ऐसे गली के बाहर कहीं भी इकट्ठा करते जाओ, फिर वहाँ मक्खी आए, मच्छर पैदा हो जाए या फिर भयंकर स्मेल ही क्यों ना हो, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। एक्चुअली हम इंडियंस होते ही है सेल्फिश। अपना घर साफ रखो, बाहर जो चाहे गंदा करो, सड़कें, दीवारें, नदी, पार्क, कुछ भी। अपनी कार साफ रखो, बाकी सब कुछ बाहर फेंकते जाओ। क्यों? क्योंकि बाहर साफ रखना तो सरकार की जिम्मेदारी है। उल्टी सीधी ड्राइविंग। अब ये चीज देख के आपको पता लग रहा है क्यों इतने पीछे रह गए। आज ये अमेरिका के मीडिया में मतलब ये बात चल रही होती है कि भारत ने अपनी टांगे खोल दी किसी भी कंट्री के सामने, क्योंकि ये आज तक क्यों कुछ तरक्की नहीं कर पाए। ये अड़वे हिंदू चाइनीज बोलते हैं कि भाई साहब वो कौन तरक्की करती है जो दरख्त अपने घर के बाहर नहीं, शहर के बीच में कहीं भी लगाए। अब उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि भाई साहब वो कौमें तरक्की नहीं करती जो दरख्त अपने घर के बाहर लगाए, यानी कि अपने चंद लोगों को छांव के लिए। वो कौमें तरक्की करती है जो दरख्त अपने घर से दूर लगाए ताकि पूरे माहौल को तरक्की मिले। जब पूरे माहौल को तरक्की मिलेगी
एनवायरनमेंट साफ होगा तो उस माहौल के अंदर उसकी खुद की भी फैमिली आती है। ये बड़ी डीपली बात थी। गाय का मूत पीने वाला और गोबर खाने वाला शायद मुश्किल समझे, वो सीता के 12 सुरागों में घूमते रहेगा पूरी जिंदगी। करो और रास्ते चलते लोगों को जिनकी कोई गलती भी नहीं है उन्हें उड़ा डालो। हाईवे को अपना घर समझो और वही खाना पकाना चालू कर दो, क्योंकि धरती तो वाकई हमारी माता है ना। अब इससे आने जाने वालों को प्रॉब्लम हो तो ये उनकी प्रॉब्लम है ना, हमारी थोड़े ना। कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, जगराता हो, साउंड इतना तेज बजाओ कि चाहे किसी के एग्जाम हो, कोई बीमार हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब क्या हम एंजॉय भी ना करें? हमारे भगवान के बारे में कोई जरा उल्टा कह तो दे, हम पूरा व्हाट्सएप ग्रुप हिला डालते हैं। लेकिन हम खुद अपने भगवान के साथ क्या कर रहे हैं? ये ऐसे उठाया और ऐसे पटक दिया। अब भगवान अपने रख। ये अकलमंद है, ये ऐसी पटकने वाली चीज है भाई। इसने देना कुछ नहीं था, उसको भी पता लग गया कि चल भाई भगवान का कलर उतर गया, भगवान को फेंको कचरे में, दूसरा भगवान लाओ। तो जैसे तुम्हारे भगवान थे वैसी तुम हो भाई। वो 2 कौड़ी के नल्ले थे, ब्रह्मा परमा जो भी था, तुम लोग भी वही हो। खुद कर ले। हम नदी को गंगा मैया कहते हैं और ये देखो अपनी मैया को ऐसे ऐसे गंदा करते जाते हैं। हाँ तो मैया तुमने जिसको कहा उसका बेड़ा गर्क करवाया। भारत को मैया कहा, जलील हो गए पाकिस्तान के सामने, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। गुर्बत, करप्शन, हर चीज वहां पे। गाय को माता बोलते हो, तीसरे नंबर पे तुम बेचे हुए हो गाय बेचने में। तो तुम जिस चीज को माता बोलते हो उसका तो तुम सबसे पहले बेड़ा गर्क करते हो। अपने घर की माताओं को तुम लोग ने गजनी के बाजारों में मुसलमानों के सामने क्यों पेश करा? लड़ लेते, मर जाते उनके सामने। सीता तुम्हारी माता थी, उसको उठा के तुमने पेश कर दिया श्रीलंका के राजा के पास, बोला सीता ये डिप्लोमेसी है। तो माता जिसके साथ अणवा हिंदू बोलेगा समझ लो उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। फिर शिकायत भी हम ही करेंगे कि पानी साफ नहीं है, गंगा प्रदूषित है। अरे भाई सोचो तो, गंगा को प्रदूषित कर कौन रहा है? हमारी ही सुविधा के लिए मेट्रो बनाई गई है, लेकिन जल्दबाजी हमें इतनी ज्यादा है कि जिसे मेट्रो से उतरना है उसे भीड़ के साथ वापस से मेट्रो में चढ़ा। कोई नहीं, सारे पब्लिक स्पेसेस की, ट्रांसपोर्ट की यही हालत है। सबको पता है 5 मिनट में दूसरी मेट्रो आ जाएगी, लेकिन नहीं, सबको इसी में चढ़ना है और धक्का। और मेट्रो का ही नहीं, सारे पब्लिक स्पेसेस की, ट्रांसपोर्ट्स की हमारी ही सुविधा के लिए मेट्रो बनाई गई है, लेकिन जल्दबाजी हमें इतनी ये भावे को वापस अंदर कर दिया। शुक्र है या मालिक हम मुसलमान कंट्री में पैदा हुए, ये गुर्बत के सताए हुए। क्योंकि अब ट्रेन ने एक ही आना है, प्राइवेट टैक्सी अंडवा बुक करवा नहीं सकता। 100 रुपए तो उसकी दिहाड़ी होगी, 500 रुपए क्या वो सीता को, घर की सीता को आगे पेश करके घुमा के देगा टैक्सी वाले को या दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। बाबे को इस बुढ़ापे में जलील हो गया, किस गंदी कंट्री में पैदा हुआ था, वो वापस ऊपर चढ़ा दिया इसको। ज्यादा है कि जिसे मेट्रो से उतरना है उसे भीड़ के साथ वापस से मेट्रो में चढ़ा। नहीं नहीं, सारे पब्लिक स्पेसेस की, ट्रांसपोर्ट्स की यही हालत है। सबको पता है 5 मिनट में दूसरी मेट्रो आ जाएगी, लेकिन नहीं, सबको इसी में चढ़ना है और धक्का मुक्की करनी है, तभी तो खुद को बेहतर साबित कर पाएंगे। अब देखो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी नहीं है। जितनी भी चीजें इस पूरी वीडियो में मैंने बताई वो सब वही थी जो हर रोज हमारी आंखों के सामने होती है, या जो सच में बहुत छोटी छोटी सी चीजें, लेकिन ना तो कोई इन पर गौर करता है और ना ही आवाज उठाता है। यदि हम सब मैं से निकलकर हम वाली थोड़ी सी भावना अपने अंदर ले आए तो ये पुअर सिविक सेंस का जो टैग हम भारतीयों पर लग चुका है, शायद हम इसे मिटा ना भी पाए तो भी धुंधला तो कर ही सकते हैं ना। क्या हम वो तो तुम्हारे रिलीजन में गाय का मूत गोबर, इसको कैसे अंडवा अपनी किताब से निकाल के फेंकेगा। होली जिसके अंदर आगे से रंग डाल देवर जी, पीछे से रंग डाल ले, तो गाने भी देख लो कितना सिविक सेंस वाला है। तो देवर भाभी का जो इनके यहाँ पे मामला होता है वो उनके गानों में भी जस्टिफाई। सिविक सेंस तुम्हारे रिलीजन, जिस दिन हिंदुइज्म खत्म, भाई पाकिस्तान भी तो टूट के बना। 100% सिविक सेंस है। गोरा परेशान हो जाता, पहाड़ी के ऊपर डस्टबिन मिल रहा है, इतना तो गोरे की कंट्री में पहाड़ी के ऊपर डस्टबिन नहीं होगा। यहाँ पे पहाड़ियों पे डस्टबिन लगे हुए और एक हिस्सा यहाँ का है। डस्टबिन भी होगा तो पान की पीक, और वॉशरूम भी सामने बना होगा तो सड़क पे हगना। ये सड़क पे ओपन पे हगना या नहाना ये कहाँ से आया? ये इनके भगवान नहाते थे। अगर आपको याद हो कृष्णा जो था वो साड़ियाँ लेके ऊपर चढ़ता था, इसका मतलब इनकी औरतें ओपन में नहाती थी। खुली किताबें इनकी तो सारी सीता है, सरस्वतियाँ। हम अपनी कार का कूड़ा या चिप्स के पैकेट्स, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बॉटल्स वहीं कार में ही एक पॉलिथीन में नहीं रख सकते? जहाँ डस्टबिन दिखे वहाँ फेंक दो। क्या हम सड़क पर चलती हर लड़की तो डस्टबिन भी तो दिखे,
वो ये फील नहीं करा सकते कि आपके वहां होने से वो अनसेफ नहीं है। भाई हर 5 मिनट में, सही है, 25 सीताओं का आरएपी होता है, सही है, 25 सीता का आरएपी 5 मिनट में। ये बताता है इनके रिलीजन, क्योंकि भगवान जी भगवानों को फॉलो कर रहे हैं आप, उनके भगवानों की अगर पर्सनल लाइफ पकड़ो, एक तो पीडीएफ केस अलग, उनके भी करने कराने के मसले मसाइल लगे हुए थे। राम की कोई लेके चला गया, राम हाथ पे आ गया तो वो विक्टिम हो गया भाई। हनुमान सीता की लेने के चक्कर में गुलाम बना हुआ है। तो तुम्हारे भगवानों ने भी आरएपी बहुत करा अपने दौर में, ये सब उसकी देन है भाई। कि काफी सेफ है। क्या कहीं भी थूकने से पहले हम एक बार, बस एक बार उस इंसान के बारे में नहीं सोच सकते जो हमारे थूके हुए निशान को आकर अपने हाथों से साफ करने वाला है। देखो, सिविक सेंस कोई एक ऐसा रोल नहीं है जिसके लिए बहुत सोचने की या ट्रेनिंग की जरूरत है। किसी को लाइन में से ओवरपास ना कर देना, यदि आपके पीछे से कोई, इसके लिए रिलीजन चेंज करने की जरूरत है, सही है। सिविक सेंस क्यों? क्योंकि हिंदुइज्म है, हिंदू जो है कॉन्सिविलाइज क्यों कहा गया है? अब उसकी किताबों में गाय का मूत्र और गोबर है। घर में वॉशरूम नहीं बनाता हिंदू क्योंकि इनके रिलीजन में मना है, घर खराब हो जाएगा। तो ये रिलीजन का फॉल्ट है, हिंदुइज्म का है।